सेपरेट इलेक्टोरेट ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32 बाबा साहेब अम्बेडकर ने लंदन में अंग्रेजों के सामने ये अपनी डिमांड रखी थी कि हमें 3 अधिकार चाहिए। जो लोग पिछड़ गए, टोटली पिछड़ गए, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से जो पिछड़ गए, उनको आगे बढ़ाने के लिए 3 मांग की जरूरत है। एक मांग है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरी मांग है डबल वोट, तीसरी मांग है सेपरेट सेटलमेंट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की है राजू साहब ने। आज कहा है कि हम ऐसे अधिकार को चाहते हैं कि ये पुणे से रिवाइव हो। तो जॉइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट में ये अंतर है। आज हम जी रहे हैं वो जॉइंट इलेक्टोरेट में जी रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो डिमांड थी, उसमें जिस क्षेत्र को हम निश्चित करेंगे कि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों में से कमेटी बनेगी। वो कमेटी 10 लोग, 5 लोग, जो भी है उसका एक अलग विषय है। उसमें वो लोग चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं वर्ग के लोग उनको वोट डालेंगे। उसमें दूसरे वर्ग का आदमी वोट नहीं डालेगा। ये हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये होगा, उन्हीं में से जीतेगा, वही टिकट देंगे, तो उनकी लड़ाई वो लड़ेगा विधानसभा संसद में। अब होता क्या है कि ये बदल गया, ये हो गया जॉइंट इलेक्टोरेट। अब सभी ऊपर से टिकट आएगा और चुनाव में वोट भी वो लोग डालेंगे जो शोषक वर्ग के दबंग लोग हैं। तो दबंग व्यक्ति 10 वोट भी डाले और उसके वर्ग का 10,000 डाले, तो 10,000 का वो एहसान नहीं मानता है, 10 वोट के यहाँ पर नतमस्तक हो जाता है। तो नतमस्तक होने के कारण इस वर्ग का कभी भला नहीं हो पाया और न भला होने की कोई उम्मीद है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में दलित या आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे खुशी होगी। नहीं, देखिए, उन्होंने कहा है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो पत्रकारों के उसमें जवाब दिया है, तो उन्होंने अपने हिसाब से बात की है। उन्होंने कहा है तो बड़ा राज्य है और बड़े में ये वर्ग पिछड़े हैं ज़्यादा। अगर इन वर्गों को आगे लाना है तो आगे तो करना पड़ेगा। आपने अम्बेडकरवादी नेता की बात कही है कि अम्बेडकरवादी सीएम बनना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ये है, उसमें कोई भी आदमी है जिसके हाथ में करोड़ों लोगों का भलाई का मार्ग है, तो उसमें यह है कि जो अम्बेडकर की लाइन पर चलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर अगर चलेगा तो भला कर पाएगा, और विचारों पर नहीं चलेगा तो किसी को भला नहीं कर पाएगा। आप भी बड़े लीडर हैं मध्य प्रदेश नहीं, मैं ठीक है। अब वो मैं अपने आप को थोड़ी बात करूंगा। मैं तो जी कह रहा हूँ कि वो लाइन ये है, बस दवा क्या है उसकी, बीमारी की दवा क्या है। दवा बीमारी की ये है कि अम्बेडकरवादी लाइन पर चलेगा तो भी भला होगा, अन्यथा भला नहीं होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस संविधान में लिखा है, राजनीतिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम